आचार्य चाणक्य जी चाणक्य नीति में बड़ा सुंदर श्लोक लिखते हैं कि पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्व पुनर्लभ्यम ना शरीरम पुनः पुनः। पुनर्वित्तम, यदि आपका धन आपसे कोई छीन लेवे तो धन आप लोग पुनः कमा सकते हैं, पुनः उस धन का आप अर्जन कर सकते हैं। पुनर्मित्रम, यदि आपका मित्र आपसे छूट जावे तो आप पुनः मित्र भी बना सकते हैं। पुनर्भार्या, यदि विवाह खंडित हो जाए तो दूसरा विवाह भी किया जा सकता है। पुनर्मही, यदि आपका जमीन चला जाए तो आप पुनः जमीन को प्राप्त कर सकते हैं। एतत् सर्व पुनर्लभ्यम, लेकिन चाणक्य जी कह रहे हैं ना शरीरम पुनः पुनः। ये जो मनुष्य रूपी शरीर है ना, ये शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ये जो जीवन मिला है, देखिए विदुर जी विदुर नीति में एक बड़ा सुंदर श्लोक का लेखन कर रहे हैं कि प्रथमे नार्जितम विद्या द्वितीय नार्जितम धनम और तृतीय नार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। यदि जीवन के प्रथम सोपान में आपने विद्या का अध्ययन नहीं किया और जब जीवन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ और दूसरे चरण में आपने धन का अर्जन नहीं किया, धन नहीं अर्जित किया, और तीसरा चरण आया तो आपने पुण्य का अर्जन नहीं किया, पुण्य नहीं कमाया, तो चतुर्थे किम करिष्यति, चतुर्थ सोपान में आप क्या करेंगे। इसलिए जीवन है, जीवन के हर एक सोपान में जब विद्या अध्ययन करने का समय रहे तो उस समय विद्या ही अध्ययन किया जाए। जब धन अर्जन करने का समय आवे तो धन का अर्जन किया जाए, और जब जीवन का तृतीय समय प्रारंभ हो तो उस समय पुण्य का अर्जन किया जाए। इसलिए जब ये मनुष्य तन मिला है और भगवान की महती कृपा से हम सभी के ये सुंदर कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देखिए कथा सुनने से होता क्या है, कथा सुनने से किसकी प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी लेखन कर रहे हैं, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। कथा सुनने से माताओं हमारे हृदय में क्या क्या नष्ट होता है, बोले अज्ञानता दूर हो जाती है, संसार से मोह छूट जाता है, कृत अंधकार, ये तीनों वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। नासम, तो मिलता क्या है, बोले विवेक, विवेक की प्राप्ति होती है। नासम विधाय ही तदो उदयते विवेकः, विवेक हमारा उदित हो जाता है। इसलिए आइए हम सभी भगवान की कथा में प्रवेश पावें। उससे पहले मनी राम, जो मन है, मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए, अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम लें हम सभी। देखिए भगवान का नाम लेने से हमारा मन वाणी तो पवित्र होता है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी पवित्र हो जाता है। इसीलिए तो जब पंडित जी लोग पूजन कराते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, बोलते हैं अपने शरीर के पर जल छिड़किए, और क्या कहते हैं, आ पवित्रा पवित्रो वा
सर्वावस्थांगतोऽपि वा, आप पवित्र रहें या अपवित्र रहें, सर्वावस्थांगतोऽपि वा, हर एक अवस्था में चाहे जैसे रहें, यह अस्मरेत पुंडरीकाक्षम, जैसे आप भगवान पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण का स्मरण करते हैं तो स्मरण करने मात्र से ही सा बाह्या अभ्यंतरः शुचि, आप बाहर और भीतर दोनों स्थान से पवित्र हो जाते हैं। इसलिए आइए हम लोग भगवान का मधुर नाम उच्चारण करें।